सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ में हमारे मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रशीद मदनी साहब, जो हमारे बीच में आज आगरा में आए हैं। हम उनका अपने चैनल पर अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से पीस पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में चुनावी मैदान में होगी और क्या क्या मुद्दे होंगे, और आने वाले समय में वो अगर सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार से लोगों को क्या क्या दे पाएंगे। हमारे साथ मदनी जी हैं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम ये जानकारी करना चाहते हैं कि पीस पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद में चुनावी तैयारियां सबसे पहले की है, तो पीस पार्टी किस प्रकार से जो है अपनी चुनावी तैयारियां कर रही है और आने वाले 2022 के चुनाव को कैसे लड़ेगी। सबसे पहले तो आज साल का नया दिन है, पहला दिन है। मैं अपने देशवासियों को नए साल के पहले दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीस पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए सबको कि पीस पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है कि एक साल पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और सबसे पहला प्रत्याशी हजरत मौलाना अरबाब फारूकी रज़ा, जो उतरौला विधानसभा से हैं, और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब खैलाबाद से हैं, और हजरत मौलाना इखलाक नदवी साहब बाराबंकी से हैं, और आरिफ हाशमी साहब सुल्तानपुर से। ये 4 नामों का ऐलान हो चुका है और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते फिर कुछ और नामों का भी ऐलान होगा। तो तैयारी जो है पीस पार्टी की है। पीस पार्टी का जो सबसे अहम मुद्दा है कि सारी पार्टियों ने हुकूमत बनाई, सरकार चलाई, लेकिन देश और देशवासियों को इंसाफ नहीं मिला। आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो बड़ा दावा कर रही थी कि मैं देश में राम राज लाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या जिस देश में राम राज होगा ऐसे ही देश चलेगा? जो दिख रहा है कि लोग सड़कों पर आज 35 से पड़े हुए हैं, सर्दी का दिन है और कुछ कह नहीं रहे, मांग कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया है वो किसानों के हित का नहीं है, उसे वापस ले लो। तो क्या क्या दिक्कत आती है? लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, जो दावा किया है, तो दावे पर फेल है। मदनी साहब ये बताएं कि जिस अगर पीस पार्टी की सत्ता आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देने की बात कुछ नहीं, सिर्फ देश के अंदर सिर्फ न्याय नहीं, और पीस पार्टी न्याय देना चाहती है। हर डिपार्टमेंट में, हर सब्जेक्ट में, हर विभाग में न्याय चाहिए। जनता तक हर चीज इंसाफ के साथ पहुंच जाए। ये किसी की सरकार बनती है ऐसा नहीं होता, और पीस पार्टी ऐसा करेगी। मदनी साहब ये बताइएगा, जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है, और आप कह रहे हैं कि संवैधानिक आधार पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या यह राष्ट्र संविधान के आधार पर नहीं चल पा रहा है? ना, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं है। संविधान के आधार पर होगा तो न्याय होगा। न्याय नहीं हो रहा है, इसका मतलब संविधान को ये लोग मानने वाले नहीं। जो आज लोग बैठे हैं ये सब देशद्रोह आज की सरकार में बैठे हैं और कानून को नहीं मानते। भाई किसान मांग रहा है ना, कोई जबरदस्ती किया नहीं है, लेकिन आप इंसाफ नहीं दे रहे उनको, तो न्याय नहीं है। पीस पार्टी न्याय पर आधारित, जो उसने पीस पार्टी ने कहा है कि ईश्वरीय निर्देश और ईश्वर के दूत का विधान होगा तभी मानवता को इंसाफ होगा। ये कहते हैं जैसे कि मायावती जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो अम्बेडकरवाद पर होगी, अम्बेडकर के रास्ते पर चलेगी। निजाम अम्बेडकर लगाया लेकिन इंसाफ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, निजाम लोहिया चलाया, इंसाफ नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निजाम हेडगेवार चल रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं है। लेकिन पीस पार्टी का दावा है कि निजाम मुस्तफा होगा, ईश्वरीय दूत का निजाम होगा, व्यवस्था होगी तो सबको न्याय मिलेगा। और इसके ऊपर पीस पार्टी काम कर रही है, और सारे समाज के बीच में सारा समाज पीस पार्टी के साथ है, और बड़े पैमाने पर हम लोग चुनाव में बड़ा हिस्सा लेंगे, और पीस पार्टी बड़ी जीतों के साथ इस बार 22 में विधानसभा। अच्छा मौलाना साहब, क्या आप हमें एक जानकारी बताइए कि क्या पीस पार्टी को नहीं लगता है कि भारत में जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से काम चल रहा है, या संविधान से हटकर के पीस पार्टी सत्ता चलाएगी? नहीं, पीस पार्टी संविधान से हट के सत्ता नहीं चलाएगी। सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान से हट करके काम कर रहे हैं। संविधान के साथ सत्ता चलेगी तब तो न्याय मिलेगा। हाँ, वक्त की जरूरत है। कोई हर जमाने में दुनिया के हर संसद को ये राइट है,
कोई संविधान, कोई कानून अगर से वो इंसान को इंसाफ नहीं पहुंचा पा रहा है तो उसमें तरमीम होता है, बदलाव किया जाता है, तो संवैधानिक तरीका है। कोई ऐसी जरूरत होगी, भाजपा ने भी बदला है, सारी सरकारों ने बदला है आवश्यकता अनुसार, लेकिन हमारे भारत का संविधान खुद सर्वोपरि है, सक्षम है इंसाफ देने के लिए। मंत्री साहब ये बताइए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों में एक विश्वास बैठा हुआ है कि यदि भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, अब राजनीतिक रूप से पीस पार्टी अपने आप को कहाँ आकलन करती है? नहीं, ये बिल्कुल झूठा प्रचार है ना। आज 70 सालों में यही किया गया है कि मुसलमानों के बीच में जो भी नेता जाता है वो यही कहता है कि बीजेपी को हराना है। चाहे मुलायम सिंह यादव जाते हैं, मायावती जाती है, सोनिया गांधी जाती है, तो यही बात कहती है कि बीजेपी को हराना है। क्यों हराना है भाई बीजेपी को? अब बीजेपी को मुसलमान हराएगा और सपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बनेगी, तो उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या? अखिलेश यादव बता दे, मायावती जी बता दे कि दिया क्या है भाई। जो आज़ादी के बाद मुसलमान सरकारी नौकरियों में था, आज घट के 1% पे कैसे आ गया? अगर इन सरकारों ने दिया होता तो चलो बढ़ते रहे तो कम से कम बराबर रहते, तो ये घट के 1% पे कैसे आ गया? तो सब जगह झूठे लोग हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि 18% आरक्षण देंगे, दिया, दुनिया देख रही है। हाँ, पुलिस की 42,000 की भर्ती निकली तो 42,000 में 37,000 यादव रखा गया, अब 5,000 में सब है, अब मुसलमान 162 रखा गया। अच्छा मंत्री साहब, एक प्रश्न और हमारा ये है कि पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाए हुए है कि दूसरे दलों से लोगों को पीस पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीस पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। अगर पीस पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी है जिससे प्रभावित होकर के लोग पीस पार्टी ज्वाइन करें, तो पीस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं समझ पाए या अब उनको समझ में आए कि पीस पार्टी में रहना बहुत प्रदेश अध्यक्ष हमारे गए हैं, उन्होंने जाने के बाद जो बयान दिया है, ट्वीट किया कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो, कोई शिकवा नहीं है, बल्कि हम उन्हीं की नीतियों पर काम करेंगे, ये तो उनका ट्वीट है। अच्छा ये बताइए कि जिस प्रकार से वैसे आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी घोषणा की है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे और पीस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का जो वोटर्स है वो ओवैसी साहब के साथ में ज़्यादा रहेगा या डॉक्टर साहब के साथ में रहेगा? नहीं, देखिए क्या है, इस बात को समझना होगा। पीस पार्टी 2012 में 4 विधायक जीती और तकरीबन 40-45 सीटों पर सेकंड थर्ड पर थी, तो यहाँ एक सेकुलर पार्टी की अखिलेश यादव की बहुमत की सरकार बनी, और वही MIM जाती है बिहार में, वो 4-5 सीट जीतती है, तो सेकुलर सरकार खत्म हो जाती है, बीजेपी की बहुमत की सरकार आती है। इस बात को समझना होगा कि आखिर पीस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हारी और सेकुलर ताकतें उभर करके सामने आई, और अवैसी साहब को बिहार में जीतने के बाद वहाँ सेकुलर पार्टियां पीछे हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी, और अभी हैदराबाद में लोकल चुनाव हुआ है तो 4 सीट से 44 सीट बीजेपी हो गई। तो जब वो अपने नगर निगम में बीजेपी को नहीं रोक सकते तो भारत में कैसे रोकेंगे? अच्छा मंत्री साहब ये बताइए कि आपके हिसाब से 2010 और 2012 के चुनाव में 2010 में पीस पार्टी बनी, 2012 में उसने पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद में 4 सीटें जीती, लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि पीस पार्टी का जीतना तो बहुत दूर गया, वोट प्रतिशत भी कम होता था। नहीं, वोट प्रतिशत नहीं घटा है, ये होता रहता। आज मायावती जी 4 मरतबा सरकार में आई, 1 मरतबा फुल बहुमत की सरकार में आई, आज कहाँ है वो? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की 4 मरतबा सरकार बनी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनी, आज कहाँ? ये तो सियासत में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हम पीछे थे, इस बार सबसे आगे पीस पार्टी होगी 22% में। अच्छा मंत्री साहब, एक आखिरी प्रश्न ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पीस पार्टी क्या अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी से गठबंधन? नहीं, देखिए गठबंधन की जो बात है, अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि पीस पार्टी खड़ी हो जाए, मायावती जी नहीं चाहेंगे पीस पार्टी खड़ी हो जाए, सोनिया गांधी नहीं चाहेंगी पीस पार्टी खड़ी हो जाए, लेकिन तीनों पार्टियों का बेस तो मुसलमान करता है ना। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, 0 हो गई, तो ये कब चाहेंगे कि पीस पार्टी को ताकत मिल जाए? अखिलेश यादव तो मिटाना चाहेंगे और मिटाया, हमारे 4 विधायक तोड़ने में अखिलेश यादव का हाथ था, मायावती जी ने हमें मिटाया, तो ये लोग मिटाना चाहेंगे,
लेकिन पीस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप सत्ता में भागीदारी करेंगे ऐसा आपका विश्वास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आप किस पार्टी को क्यों वोटिंग करें? इसलिए कि आपने सबको देख लिया, सपा को देखा, बसपा को देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, और बहुत दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टियां भी होती थी, सबको देखा। लेकिन ईमानदारी से जनता फैसला करेगी कि 70 साल में क्या इंसाफ हुआ। हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, न किसी जात धर्म किसी की बात नहीं करते। पीस पार्टी अल्लाह पर भरोसा करके ईश्वरीय कानून की बात करती है, जो कुरान कह रहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने कहा है कि भलाई करो इंसानों की, कुरान कह रहा है कि भलाई करो इंसानों की। ये है पीस पार्टी का बेस। इसमें कोई जात धर्म का मामला नहीं है, किसी को ऊंच नीच का मामला नहीं है, इंसानों की भलाई करना है, इंसान के दरवाजे। अच्छा मौलवी साहब, एक आखिरी प्रश्न है एक और, कि आपने कहा कि हम न्याय के लिए सत्ता में आएंगे, आखिर में उस न्याय की परिभाषा क्या होगी कि हम किस प्रकार का न्याय देंगे? न्याय की बात अभी जैसे योगी जी है मुख्यमंत्री, अभी योगी जी एक बात कह दे कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, तो रात के अंधेरे में चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही ट्रक से पैसा नहीं ले सकता है ना। तो मुख्यमंत्री सरकार रिश्वत लेती है तो छोटा चपरासी तक रिश्वत लेता है। सरकार बेईमानी करती है तो हर विभाग में बेईमानी होती है। पीस पार्टी बनेगी, शपथ लेते ही ये ऐलान होगा कि मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। शपथ लेते ही ऐलान होगा कि शराब बेचने, बनाने, पीने के लाइसेंस खत्म किए जाते हैं। शपथ लेते ही ऐलान होगा कि इस देश के अंदर पानी नहीं बिकेगा, हर नगर पालिका को हम आरओ मशीन देंगे, हर दरवाजे टोटी से आरओ पानी आएगा, हम स्वच्छ पानी देंगे। हम इस तरीके का मेरा पूरा फार्मूला है, पूरा एजेंडा है। कभी फिर बात करें, पूरा एजेंडा मैं रखूंगा कि ये पीस पार्टी चाहिए। अच्छा मौलवी साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, जो लोगों को लगाई जानी है, लेकिन बीच में से एक आवाज़ उठने लगी है कि वो वैक्सीन हमारी सब्जेक्ट के आधार पर जो मान्य नहीं, इसलिए हम ना लगवाइए, तो क्या इस पर पीस पार्टी को सकते हैं? ये झूठा प्रचार है। आपको याद होगा कि जब पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा था, तब भी ये कहा गया कि मुसलमान इसे रोक रहा है कि ये ड्रॉप पी लेगा तो मेरा बच्चा नपुंसक हो जाएगा। ये अफवाह है पूरी तरीके से। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी है, इसमें बहुत मास्टर है। अफवाह फैलाने के बहुत बड़े मास्टर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये झूठा प्रचार है। जब आपको याद होगा कि पोलियो ड्रॉप लाया जा रहा था तो ये कहा गया कि मुसलमान मना करा कि मेरा बच्चा नपुंसक हो जाएगा। उसी तरीके से कोरोना के, ताकि ये कोरोना वैक्सीन ना ले, मुसलमानों के अंदर कोरोना फैल जाए, ये मरे, इनके ऊपर इल्जाम आ जाए। ये तो इल्जाम लगाना चाहते हैं ना, ये गलत बात है, पूरी तरीके से बकवास है। ठीक है, आपका स्वागत है, आप हमारे बीच में आए और आपने अपनी विवादी से अपनी बात रखी है। ये हमारे साथ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राशिद मदनी साहब हमारे साथ में थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने ये प्रचार किया था कि मुस्लिम समाज के लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना एक बीमारी की दवा है, जिसे सारे मुस्लिम समाज के लोग ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीस पार्टी सत्ता पर अगर आती है तो वो सबके साथ में बराबरी का न्याय करेगी। अपने दर्शकों को मैं एक बार स्वागत, अभिनंदन